हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए लेके आए हम इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर का मॉक टेस्ट। ठीक है, तो आज आपका इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर का मॉक टेस्ट रहेगा, जिसमें कि आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। 20 में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना होता है वो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, तो कंटिन्यू आपके मॉक टेस्ट चले हुए हैं। कभी आपका HPG के और हिंदी ग्रामर होता है, कभी आपका इंग्लिश और हिंदी ग्रामर होता है। हिंदी ग्रामर तो आपका परमानेंट रहेगा और इंग्लिश और HPG के ऑप्शनल रहेंगे। ठीक है, कभी आपका इंग्लिश HPG के रहेगा, कभी आपका इंग्लिश रहेगा, लेकिन हिंदी ग्रामर आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और आपको पता है कि हर रोज़ वीडियो को शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है। अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का जो आपका रहेगा कंसेप्ट पूरा आर्टिकल बेस पे रहेंगे, सारे 10 के 10 क्वेश्चन। तो आर्टिकल बेस का आपका स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑयल इज सोल्ड बाय डैश लीटर। तो दा भरा जाएगा, ए भरा जाएगा, एन भरा जाएगा या नो आर्टिकल। तो आपने ध्यान रखना है कि एक होता है बाय, आगे होगा आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स लीटर, और सेकंड होगा आपका RS। ठीक है, 50 लीटर। तो अब अपना ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास बाय दे रखा हो तो आपने यूज़ करना आर्टिकल द, और जब भी आपके पास पैसे दे रखे हो तो आपने यूज़ करना RS 50 रुपीज़ आ लीटर। ठीक है, तो ये दोनों कंसेप्ट इस तरह यूज़ होंगे। जहाँ पे पैसे दे रखा हो वहाँ पे आप आर्टिकल ए फिल करेंगे, और जहाँ पे आपने बाय दे रखा हो वहाँ पे आर्टिकल द फिल करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट है जो ज़रूरी था आपको बताना। तो आपको पता है कि ऑयल इज़ सोल्ड बाय द लीटर। अब यहाँ क्या भरा जाएगा, द। आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर बाय दे रखा हो और आगे क्वांटिटी ये दे रखी हो, ये मतलब बाय का मतलब है कि यहाँ पे क्वांटिटी कोई मेजरमेंट नहीं दे रखा है। ठीक है, लीटर में हमें ये नहीं पता है कि लीटर है कैसे, क्या सीधा बोला लीटर तो बाय द लीटर, लेकिन यहाँ पे पैसे दे रखे हैं 50 रुपये। 50 रुपये का 1 लीटर। ठीक है, 50 रुपये का 1 लीटर, लेकिन यहाँ हमें क्वांटिटी का पता नहीं है कि लीटर है कि क्या है, कितना क्या है, तो बाय द लीटर। ठीक है, तो ऑयल इज सोल्ड बाय द लीटर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिल प्लेज तबला एवरी मॉर्निंग। अब दो बातें यहाँ पे, एवरी मॉर्निंग, ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स तो है, आर्टिकल है, लेकिन दूसरी बात जो यहाँ पे देखने की क्या है, एवरी मॉर्निंग रूटीन की बात करेगी है। तो यहाँ पे जो आपका प्लेज है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में टेंस में यूज़ होता है। जो वर्ब की मतलब वो फर्स्ट जब आपकी रूटीन की बात होती है उसको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में लिखा जाता है हमेशा। तो अनिल प्लेज तबला एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पे ये बात छोटा सा कंसेप्ट था कि मतलब आपका जो रूटीन की बात है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाएगी। सेकंड बात अब यहाँ की चलते अपने आर्टिकल की, और इसमें आर्टिकल कौन सा भरा जाएगा। तो आपके बता दें कि जो भी आपके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, जो भी आपके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होंगे, जो भी आपके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होंगे और इन्वेंशन होगी, इन्वेंशन मतलब खोज। ठीक है, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और इन्वेंशन होगी उनसे पहले आप हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अनिल प्लेज द तबला एवरी मॉर्निंग, लेकिन जब इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और इन्वेंशन को आपने काउंटेबल नाउन में दर्शाना है। ठीक है, तो जैसे माई फादर बाउट आ तबला। ठीक है, आ तबला फॉर मी, मेरे लिए क्या खरीदा, तबला खरीदा। तो आप आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। लेकिन जब भी आपके नॉर्मल सेंस में आप बात करेंगे कि आपका ऐसे बोला गया कि अनिल प्लेज तबला एवरी मॉर्निंग, अनिल तबला बजाता है हर सुबह, तो मतलब उससे पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। लेकिन जब इसको काउंटेबल फॉर्म में दर्शाना है तो आप आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक तबला खरीदा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या भरा जाएगा, आर्टिकल दा भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीचर इन मी नेवर अलाउज टू टेल अ लाई। तो टीचर अध्यापक, अब ये अध्यापक ने मतलब क्या मेरे को अलाउ नहीं किया, इसका मतलब ये है कि टीचर जो है आपका ये इनर क्वालिटी है। ठीक है, इनर क्वालिटी की बात कर रहा है। तो इनर क्वालिटी मतलब ये टीचर जो है उसके अंदर की क्वालिटी है। तो टीचर इन मी, मेरे अंदर की क्वालिटी, मानो कि टीचर जो मेरे अंदर की क्वालिटी है, जो मेरे अंदर जो अध्यापक है गुण है मतलब टीचर है, वो मुझे कभी अलाउ नहीं करता क्या, टू टेल अ लाई, झूठ बोलने के लिए कभी वो अलाउ नहीं करता। तो यहाँ पे टीचर जो है ये आपका क्या है, यहाँ पे क्वालिटी है एक अंदर की। जैसे पेट्रोइट, देशभक्ति की भावना, पेट्रोइट इन हिम, पेट्रोइट इन हिम मोटिवेटेड,
पेट्रोइट इन हिम मोटिवेटेड टू जॉइन इंडियन आर्मी, टू जॉइन इंडियन आर्मी। तो इसका मतलब क्या है, देशभक्ति की भावना, जो उसके अंदर जो देशभक्ति की भावना है, पेट्रोइट होता है देशभक्ति, तो उसके अंदर जो देशभक्ति की भावना है वो उसे मोटिवेट करती है टू जॉइन इंडियन आर्मी के लिए। तो ये देशभक्ति की भावना, अंदर की इनर क्वालिटी, अंदर की भावना, जो टीचर इन हिम मतलब उसके अंदर की भावना, उसके अंदर का जो टीचर है वो उसे कभी अलाउ नहीं करता है झूठ बोलने के लिए। तो इससे लिए जहाँ भी आपकी इनर क्वालिटी आएगी, ठीक है, जैसे यहाँ पेट्रोइट आ गया तो ये पेट्रोइट नहीं यूज़ होगा, द पेट्रोइट यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे भी द टीचर यूज़ हो जाएगा, द टीचर इन मी नेवर अलाउज टू टेल अ लाई। तो इनर क्वालिटी से पहले आप हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आर्टिकल द आ जाएगा, द टीचर इन मी नेवर अलाउज टू टेल अ लाई, द पेट्रोइट इन हिम मोटिवेटेड टू जॉइन इंडियन आर्मी। मतलब उसके अंदर इन हिम, उसके अंदर की जो देशभक्ति की भावना है। तो इनर क्वालिटी के साथ आप हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर्टिकल के बेस पे ही सारा आज है। तो नेहा इज़ डैश बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो बस यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट है। बेस्ट क्या आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट क्या आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेहा इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, क्योंकि बेस्ट क्या आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल द यूज़ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिल एंड राजेश केम हियर डैश लास्ट वीक। तो मतलब अनिल और राजेश यहाँ आए कब, लास्ट वीक आए। लास्ट वीक आए तो लास्ट वीक का एक टाइम दे रखा है, ठीक है। तो लास्ट वीक क्या दे रखा है आपके पास, टाइम। तो आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपका नेक्स्ट और लास्ट, ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट का प्रयोग होता है किससे पहले, नेक्स्ट और लास्ट का प्रयोग जो वो आपका डेज, ठीक है, वीक, मंथ, ईयर, इनसे पहले, ठीक है, इनसे पहले किस संदर्भ में, मतलब समय बताने के लिए। जैसे लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या फिर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। इन सब का जैसे नेक्स्ट या लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इनका यूज़ जो वो समय बताने के लिए किया जाता है। जैसे कब, लास्ट डे, यहाँ पे क्या बोला गया, लास्ट वीक, तो समय बताया गया ना कि अनिल और राजेश यहाँ आए थे कब, लास्ट वीक आए थे, तो समय बताने के लिए इसका यूज़ किया गया है। तो समय बताने के लिए जब इसका यूज़ किया जाता है, नेक्स्ट के साथ लास्ट आ जाए तो उसके साथ जो वो नो आर्टिकल यूज़ होता है, ठीक है। तो उसके साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। अनिल एंड राजेश केम हियर लास्ट वीक, ऐसे ये सेंटेंस जो आपका कंप्लीट है। यहाँ पे नो आर्टिकल, बस इतना ध्यान रखना है कि ये लास्ट वीक आ गया है ना, यहाँ पे लास्ट मंथ होता है, लास्ट ईयर होता है, या संडे होता है, लास्ट संडे होता है, लास्ट मंडे होता है। तो मतलब ये है इसका कि जब नेक्स्ट और लास्ट का प्रयोग, जैसे संडे, मंडे, आपका फरवरी, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इन शब्दों का समय बतला, जो शब्द समय को बताते हैं, समय बतलाने वाले शब्दों से पहले इनका यूज़ किया जाता है, तो उससे पहले आप नो आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे नो आर्टिकल यूज़ होगा, बस ये ध्यान रखना है। क्या होगा, इनसे पहले नो आर्टिकल। यहाँ पे लिख देता हूँ नो आर्टिकल, इसको रूल की तरह याद रख लीजिए, या फिर ऐसे याद रख लीजिए कि समय बताने वालों के साथ जब समय बताया जाता है, इन शब्दों से पहले इनका प्रयोग जो वो नेक्स्ट और लास्ट का समय बताने के लिए किया जाता है, तो उससे पहले आप नो आर्टिकल यूज़ करते हैं। जैसे अनिल एंड राजेश केम हियर लास्ट वीक, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, यहाँ पे नो आर्टिकल यूज़ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हायर यू गो द कूलर यू फील। तो आपका सीधा पैरेलल कंस्ट्रक्शन में कोई चीज़ें चल रही है तो उससे पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे दोनों के साथ, द हायर यू गो द कूलर यू फील। और सेकंड बात, अगर इसको ऐसा समझ नहीं आता है तो सीधी बात दूसरा है कि जो आपका डिग्री है, डिग्री का जो यूज है जब एडवर्ब के रूप में किया जाता है तो आप क्या करते हैं, उससे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब डिग्री का यूज एडवर्ब के रूप में कैसे हुआ है, देखो, द हायर यू गो, तुम जाते हो, तुम जाते हो। अब तुम जाते हो कितना ऊंचा जाते हो ना, गो की जो मतलब गो को बता रहा है, तुम जाते हो कैसे जाते हो, कितना जाते हो, ऊंचा जाते हो, ठीक है। तो द कूलर यू फील, द कूलर यू फील, तुम क्या फील करते हो, तुम कैसा फील करते हो, तो तुम फील करते हो कैसा, ठंडा फील करते हो। तो आपका जो
डिग्री हैं उसका उपयोग जब आपका एडवर्ब के रूप में किया जाता है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री का यूज जब एडवर्ब के रूप में किया जाता है तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। दूसरा कंसेप्ट ये है, और पहला कंसेप्ट ये कि जब पैरेलल कंस्ट्रक्शन में कोई चीज़ें मतलब पैरेलल में कोई चीज़ें मतलब ऊपर नीचे हो रही है तो दोनों के साथ कंपैरेटिव डिग्री आएगी और कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द यूज़ होगा। जैसे यहाँ भी आर्टिकल द यूज़ हुआ है, द हायर यू गो द कूलर यू फील। ठीक है, जैसे आपको ठीक है वैसे आपने समझ लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोनों ऑप्शन बता दिए। अगर आपका पहला ये कि पैरेलल में कोई चीज़ें ऊपर नीचे हो रही है तो आर्टिकल द का यूज़ होगा, और दूसरी बात जब कंपैरेटिव डिग्री जैसे हायर इसका यूज़ जो एडवर्ब के रूप में किया जाता है तो भी आर्टिकल द का यूज़ होता है। ठीक है, अब एडवर्ब कैसे, गो को बता रहे जाते कितना ऊंचा, क्या करते हो मतलब ऊंचा जाते हो, गो को क्वालिफाई कर रहा है ना, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, गो क्या वर्ब है इसको क्वालिफाई कर रहा है क्या हायर, और ये डिग्री है तो ऊंचा जाते हो तो डिग्री से पहले, जब कंपैरेटिव डिग्री से पहले कंपैरेटिव डिग्री को जब एडवर्ब के रूप में यूज किया था तो आर्टिकल द, दूसरे हिसाब से ऐसे और पहले हिसाब से पैरेलल के हिसाब से कोई नीचे ऊपर नीचे जा रही है तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्ड इज कॉस्टली मेटल। तो आपको पता है कि गोल्ड नॉर्मल बात करेगी, जनरल सेंस में बात करिए, जब जनरल सेंस में बात करी जाती है तो इससे पहले नो आर्टिकल यूज़ होता है, लेकिन जब ऐसे बात करी जाए गोल्ड इन भूटान इज चीपर देन गोल्ड इन नेपाल, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा द गोल्ड, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात करिए द गोल्ड इन भूटान, मतलब भूटान का जो गोल्ड है वो क्या है सस्ता है किसके, देन द गोल्ड इन नेपाल, नेपाल के गोल्ड से। तो अब स्पेशल एक सोने की बात करी गई है तो मतलब स्पेशलिस्टी पर्टिकुलर सेंस में बात करी गई है तो आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे सीधा बोलोगे गोल्ड इज कॉस्टली मेटल तो नो आर्टिकल यूज़ होगा यहाँ पे। लेकिन ऐसे बोले जाए द गोल्ड इन भूटान इज चीपर देन द गोल्ड इन नेपाल तो आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा गोल्ड के केस में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहा इज़ ब्यूटीफुल गर्ल। तो आपको पता है कि ये नाउन आ गया, एडजेक्टिव आ गया, इससे पहले आर्टिकल द का यूज हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता है नेहा इज़ ब्यूटीफुल, नेहा इज़ ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे क्या भरा जाना था, तो उस केस में यहाँ पे नो आर्टिकल आता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि नेहा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, नेहा जो है एक सुंदर लड़की है तो आर्टिकल ए का यूज़ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी इज़ स्ट्रोंगर ऑफ द टू गर्ल्स। तो सी इज़ द स्ट्रोंगर ऑफ द टू गर्ल्स। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्शन की बात करी गई है, मतलब दो लड़कियों में से क्या है सुंदर है कौन, वह सी इज़ द सुंदर नहीं बस स्ट्रॉन्ग है, सी इज़ द स्ट्रोंगर ऑफ द टू सिस्टर। तो यहाँ पे सिलेक्शन की बात करी गई है, दो लड़कियों में से एक की सिलेक्शन हो रही है कि सी इज़ दो में से एक जो वो क्या है स्ट्रोंगर है, या फिर दूसरे हिसाब से आपकी कंपैरेटिव डिग्री हो, ठीक है, और प्लस ऑफ द टू आ जाए, क्या आ जाए कंपैरेटिव डिग्री हो ऑफ द टू आ जाए, और आगे नाउन जो नाउन है वो प्लूरल आ जाए, ये रूल का स्ट्रक्चर समझ लो, नाउन प्लूरल आ जाए, ये प्लूरल आ गया तो उससे पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ये आपका रूल है और ये आपका कंसेप्ट है कि सिलेक्शन की बात करी जाए तो सिलेक्शन दो में से एक की हो रही है तो मतलब यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है तो आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। जब सिलेक्शन की बात करी जाए तो आर्टिकल द, अब सिलेक्शन में से दो में से ही होगी ना तभी ये नाउन जो है वो प्लूरल हुआ, तो इसलिए ये नाउन प्लूरल आ जाएगा यहाँ पे। तो सी इज़ द स्ट्रोंगर ऑफ द टू गर्ल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही हिट मी ऑन द हेड। तो सीधी सी बात है इसमें कि जब भी आपका मतलब बॉडी पार्ट आ जाए कोई भी तो उससे साथ भी आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, ही हिट मी ऑन द हेड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका इंग्लिश का सेशन था, अब आपका हिंदी का सेक्शन स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि रोहन खाना खाकर सो गया वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो रोहन खाना खाकर सो गया, तो मतलब एक क्रिया होके खाकर या कर आ जाए तो भी वो कौन सी क्रिया होती है पूर्व काले की। ध्यान रखना कि जहाँ कर आ जाए तो वो पूर्व काले क्रिया होती है। और दूसरा जब एक क्रिया ख़त्म हो जाए, एक क्रिया ख़त्म हो जाए और दूसरी शुरू हो जाए, एक ख़त्म हो जाए दूसरी शुरू हो जाए तो वहाँ पर भी आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। दोनों ये ट्रिक है समझने की, तो आप दोनों हिसाब से समझ सकते हैं। जैसे रोहन खाना खाकर सो गया, उसने रोहन खाना खाया, एक काम ख़त्म हो गया दूसरा शुरू हो गया, क्या सो गया। या फिर यहाँ पे कर आ गया, ये खाना खा कर आ गया तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो रोहन खाना खाकर सो गया वाक्य में क्रिया कौन सी है पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या
कितनी होती है? तो उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या, स्वरों के कितने भेद हैं? उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के कितने भेद है? ठीक है, कितने भेद है? तो उच्चारण की दृष्टि से स्वर जो वो 3 प्रकार से है। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। कौन से? प्लुत स्वर। और जीव के आधार पर स्वर के तीन भेद हैं। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ये आपके जीव के आधार पर स्वरों के भेद हैं। तो उच्चारण के आधार पर भी स्वरों के 3 भेद हैं और जीव के आधार पर भी स्वरों के 3 भेद हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभियुदिक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अभियुदिक शब्द में अभी उपसर्ग लगा है, अभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहा स्नेहा से अच्छी गाती है। नेहा स्नेहा से अच्छा गाती है। तो यहाँ पे क्या है? अलगाव और भय और तुलना। जब भी इन चीज़ों की तीनों की बात हो जाए तो वहाँ पे आपका कारक जो रहेगा वो हमेशा अपादान कारक रहेगा। और अपादान कारक में विभक्ति क्या होती है? से। तो नेहा स्नेहा से अच्छी गाती है, तो आपको पता है कि यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है और कंपैरिजन में आपका हमेशा जो कारक रहेगा वो अपादान कारक रहेगा से विभक्ति के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला का विलोम शब्द क्या होगा? तो काला का विलोम शब्द हो जाएगा गोरा। ठीक है, तो काला का विलोम शब्द क्या है? गोरा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है? तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। किस किस में लगता है? अ कम लगा, छोटी ई कम लगा, ठीक है, फिर आपका छोटा ऊ कम लगा और री कम लगा। तो ये जो आपके 3 4 ह्रस्व स्वर है। तो इसमें पूछा कि कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है? तो अ ह्रस्व स्वर है, ऊ ह्रस्व स्वर है, री ह्रस्व स्वर है, ए क्या ह्रस्व स्वर नहीं है। ये कौन सा स्वर है? ये आपका दीर्घ स्वर है। अ जो आपका ये दीर्घ स्वर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरिधर किस प्रकार का शब्द है? गिरिधर गिरि पर्वत को धारण करने वाला, गिरि पर्वत को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण की बात हो रही है। गिरि पर्वत को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण बोला गया तो इस शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं है। और जो शब्द, ये समास कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। और जो बहुब्रीहि समास का शब्द होता है वही आपका योग रूढ़ शब्द हो जाता है। ठीक है, और यौगिक शब्द कौन सा होता है? विद्यालय। जैसे विद्यालय शब्द का अपना अर्थ है एक, ठीक है, तो विद्या जमा आलय तो इसका अपना सा अर्थ है। लेकिन गिरिधर जो आपका किसकी बात हो रही है? श्री कृष्ण की। तो जो भी आपका बहुब्रीहि समास होगा वो आपका योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मृग नयनी में कौन सा समास है? तो मृग के समान नयन अर्थात मृग नयनी। बात किसकी आ गई? विशेषता की। मृग प्लस नयन 2 बन गए मृग नयनी। ठीक है, तो नयन कैसे? मृग के समान। तो नयन की विशेषता क्या है? वो नयन जो मृग की आंखों के समान है, मृग नयनी। तो मृग नयनी में जो समास हो जाएगा कर्मधारय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेहा धीरे धीरे पढ़ती है। वाक्य में धीरे धीरे क्या है? अच्छा, नेहा क्या करती है? ऐसा तो नहीं बोला गया कि नेहा सुंदर है। अगर ऐसा बोला जाता है नेहा सुंदर है तो नेहा की विशेषता क्या है? वो सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ सुंदर क्या होते हैं? विशेषता हो जाती है, विशेषण हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया? नेहा धीरे धीरे पढ़ती है। अब नेहा पढ़ती है, नेहा पढ़ती कैसे है? धीरे धीरे। कैसे? धीरे धीरे। पढ़ना क्या है? क्रिया, और क्रिया की विशेषता क्या है? धीरे धीरे। वो धीरे धीरे पढ़ रही है तो धीरे धीरे पढ़ना क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का। ये बोलते हैं कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताना आपने। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव उत्साह हो जाएगा, निर्वेद हो जाएगा, रति हो जाएगा या शौक हो जाएगा। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो आपका रति होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। ठीक है, तो ये थे आज के आपके 20 क्वेश्चन। 20 में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।